नमस्कार, मैं एडवोकेट शुभम द्विवेदी आप सभी का साइबर मायाजाल के चैनल में स्वागत करता हूं। आज का विषय बेहद ही संवेदनशील है और आपको शांति से इस पूरे वीडियो को देखना है और समझना है, अन्यथा आप या आपके जानने वाले शिकार हो सकते हैं। वर्तमान में भारत देश में जो पॉर्न वेबसाइट्स हैं वो बैन हैं, लेकिन गूगल में अभी भी पॉर्न कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनका आसानी से एक्सेस अवेलेबल रहता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस समय लगातार साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है और कैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं 17-18 साल 19 साल के और जो 40-45 साल के हैं जो बीच के हैं, ये सभी लोग कैसे फंस रहे हैं ये आपको समझना है। होता क्या है कि जब आप पॉर्न वेबसाइट्स पे होते हैं और जब आप उस वेबसाइट से अपने आप को हटाना चाहते हैं कि अब आप पॉर्न वेबसाइट से हटा रहे हैं उसको अपने गूगल से, तो उस समय पे आपके पास एक पॉपअप ब्लिंक करता है। वो पॉपअप 2-3 तरह के हो सकता है। पहला पॉपअप आप मान लीजिए वो indian.government.in इनके तहत URL के तहत आपको देखने में लगेगा कि एक डिस्प्ले में आ गया है, उसमें लिख के आएगा कि आपने इंडिया में ये जो पॉर्न वेबसाइट्स हैं बैन है, आप इस वेबसाइट्स पे इतनी देर आप यहाँ पे रहे हैं और इस धारा के तहत ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और साइड में आपका लिख के आता है कि इतना आपको 32,000, 33,000, 50,000 की पेनल्टी आपके ऊपर बनती है, तो आपको तत्काल रूप से इस पेनल्टी तो भरना पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं भरते हैं तो आपको विदिन द 24 आवर्स आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो व्यक्ति क्या करता है, वो डर जाता है और ज़्यादातर लोग उस पर पैसा भर रहे हैं। आपको पैसा नहीं भरना है। पहली बात तो ये कोई भी इस तरह का जो पॉपअप आ रहा है वो सभी के सभी फिशिंग में है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, आदमी के मन में ये भी आता है कि यार ये indian.government.in से ऊपर देता है, URL भी सेम दिखाई देता है कि गवर्नमेंट का URL है। दूसरा NCRB का URL आ सकता है इसमें कि नेशनल क्राइम ब्रांच से है, ये भी उसमें साफ साफ दिखाई देता है, ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट से। एक्चुअली वो URL नहीं है, URL इन द सेंस वो वेबसाइट्स नहीं है, वो कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है। वो क्या हो रहा है, एक इमेज होती है, वो इमेज होती है, वो इंटायर इमेज जो होती है आपकी पूरी डिस्प्ले पे पॉपअप हो जाती है। उसमें जो आप सोचते हैं कि मिनिमाइज कर दें या इसको काट दें तो ऑप्शन जरूर आ रहा होता है, लेकिन वो हटता नहीं। और वहाँ पे बता दिया जाता है कि बड़ा बड़ा लिखा रहता है कि आपका जो ये पूरा लैपटॉप है, कंप्यूटर, मोबाइल है, इसको लॉक कर दिया गया है। अब आप कुछ भी सर्च नहीं कर सकते हैं, पहले आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। अब लोग डर जाते हैं और वो कहीं ना कहीं उसमें जाके पेमेंट कर देते हैं। और जो भी 30,000, 32,000, 50,000 का पेमेंट करते हैं, ये एक ऐसी बात रहती है कि लोग समाज में बता भी नहीं पाते हैं कि मैं पॉर्न वेबसाइट्स पे फंस गया था या पॉर्न वेबसाइट में देख रहा था, इसलिए मेरे ऊपर 30,000 की पेनल्टी लगी, 50,000 पेनल्टी लगी। परिवार में भी नहीं बता पाते हैं, पुलिस में भी नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनको शर्मिंदगी कहीं ना कहीं लगती है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है और उस केस में क्या हुआ था कि केरल में कोझिकोड एक जगह है, वहाँ पर 17 साल का बच्चा वो देख रहा था पॉर्न वेबसाइट्स में और उसके पास 38,500 रुपये का मैसेज जो पॉपअप होता है कि NCRB के तहत कि आपने ये क्रिमिनल ऑफेंस किया है, इतनी देर आप इस वेबसाइट्स पर रहे हैं और आपको 38,500 रुपये देना पड़ेगा। वो लड़का इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसने अपने आप को फांसी लगा लिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उस लड़के ने फांसी लगा लिया और वो लड़का आज हमारे बीच में नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, जनवरी की बात मैं बता रहा हूँ, ठारगढ़ जगह पड़ती है, वहाँ 44 वर्षीय एक व्यक्ति था, वो फंस गया था। उसे लगा कि अब मैंने ये ऑफेंस कर दिया है, तो उसके पास पैसा नहीं था, तो एक अपने दोस्त से फ़ोन किया कि यार मुझे इतना पैसा दे दो तो लोन के तहत में, तो मुझे काम है थोड़ा सा। तो उसने पूछा क्या ज़रूरत है, तब उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ है। तब उसने बताया कि नहीं ऐसा फ्रॉड है। तो आपको समझना ये है कि अगर आप कभी भी पॉर्न वेबसाइट्स में हैं, विजिट किया है आपने और ऐसा कुछ पॉपअप आ रहा है जहाँ पे ये लिख के आ रहा है कि आपके ऊपर ये पेनल्टी लगाई जाती है कि आपने ये वेबसाइट्स में इतनी देर आपने एक्सेस किया है, 30,000, 35,000 की पेनल्टी लगाई गई है, तो पहली बात तो वो पेनल्टी गवर्नमेंट सरकार नहीं लगा रही है, कोई भारत सरकार नहीं लगा रही, ये साइबर फ्रॉडस्टर हैं जो बैठे बैठे आपके लैपटॉप, मोबाइल में पॉपअप कर रहे हैं। आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हट नहीं रहा है, तो आप बैकग्राउंड से पूरा क्रोम हटा दीजिए, वो हट जाएगा। तो आसानी से वो हट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो हटता इसलिए नहीं है कि वो वेबसाइट नहीं है, एक्चुअली वो एक इमेज है और इमेज में ऑप्शन आता है क्रॉस, लेकिन वो क्रॉस हटेगा नहीं, मिनिमाइज नहीं होगा, हटेगा नहीं, तो और वो पूरी डिस्प्ले लॉक कर देता है आपकी। तो ये आपको समझना है कि ये इस तरह की जितने भी पॉपअप आ रहे हैं तो उनसे आपको दूर रहना है, अवेयर रहना है। और अगर आपके मित्र हैं तो ज़रूर उनके साथ भी साझा करें। आपके पास कोई ऐसा कॉल आ रहा है तो अवेयर कर दें कि नहीं नहीं ये जितना भी है ये फ्रॉड है। मुझे लगा कि ये बात बताना ज़रूरी है, तो मैंने आपके साथ सभी के साथ शेयर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।